यस डियर स्टूडेंट्स, अभी अपने चैप्टर नंबर 8 मोशन वाला, उसका आज तीसरा और अंतिम सेशन है। शुरू के 2 सेशन हमने पढ़ लिए हैं और क्या क्या समझ में आ गया है। मोशन समझ में आ गया, डिस्टेंस समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, स्पीड समझ में आ गई, वेलोसिटी समझ में आ गई, एक्सीलरेशन भी आ गया। और तीनों इक्वेशन जो है, कौन सी स्पीड वाली, जो मोशन वाली तीनों इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तीनों पढ़ लिया ना? यस। अब आ जाइए आप अपना पेज नंबर 110 पे, तो ये क्वेश्चन है, उसको अपन करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन है? सबसे पहला, रेडी? ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस का है, ध्यान रखना। माइनस कब लगाया था? जब गाड़ी धीमे होती है या एक्सीलरेशन जब भी नेगेटिव होता है। आपने क्या पढ़ा था? एक्सीलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब इट इज एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन, ओके, डायरेक्शन. Find how far the train will go before it brought to rest. समझ में आ जाओ फटाफट। सबसे पहले क्या करेंगे? U हमको दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी रेस्ट पे यानी रुक रही है, इसलिए यहाँ ध्यान रखना v इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और एक्सीलरेशन दिया हुआ है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है डिस्टेंस. फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें टी नहीं हो. तो कौन सा फॉर्मूला है? मोशन का इक्वेशन नंबर 3. यस, कैन वी डू इट? Are you ready? Yes, u is equal to 90 किलोमीटर पर आवर, 90 इंटू 5/8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल, ये हो जाएगा. a की वैल्यू दे रखी है, v 0 दे रखा है, s निकालना है. 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, मैंने u स्क्वायर में रखा. 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू एस, यहाँ 0 माइनस 90 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर, भूलना मत. और यहाँ आ गया s इज इक्वल टू, ये भी माइनस है और यहाँ भी माइनस था, दोनों माइनस माइनस बन गए प्लस. तो क्या 90 इंटू 5/18 का ये स्क्वायर और 0.52 नीचे आया. तो 90 इंटू 5/8, 90 दो बार लिख दिया इसको, ये 0.5 और 2. अब इसको काटना है अपने को. देखो यहाँ से इसको अपन कैसे लाए? 90 इंटू 5 इंटू 5 और ये 18 नीचे चला गया. 18 इंटू 0.5 इंटू 2, ठीक है. ये इसको उठा के यहाँ से 10 आगे आ जाएगा. अब ये 18 को 90 से करेंगे तो 5 टाइम्स, 18 5 टाइम्स, ये 5 से कट गया, ये 2, ये 5. तो क्या बचा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना बचा? देखो 5 इंटू 5 25 और ये 5 और ये 5 25. कितना बचा? 25 25 625 मीटर. ये हमारा आंसर आ गया. इसको इस तरीके से सॉल्व करना है. ओके, सब बच्चों को आ गया? अगला क्वेश्चन करो. अगला क्वेश्चन, ए ट्रॉली while going down on a inclined plane, inclined मतलब स्लोप वाला प्लेन, has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर. ये तरह ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर आया है अपने को. एमकेएस फॉर्मूला, एमकेएस में क्या करना पड़ता है? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है. सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर 3 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट. स्टार्ट का मतलब जब बात कर रहा है तो सबसे पहले अपन को समझ में आ गया u 0 है.
और एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना। और टाइम दे रखा है 3 सेकेंड्स, ठीक है। और अपने को क्या निकालना है, व्हाट विल बी इज वेलोसिटी, v निकालना है। फॉर्मूला तो हमको मालूम है, v इज इक्वल टू u प्लस at वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले एक्सीलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। आ जाइए, यस, a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर ना, a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और u इज इक्वल टू दिया हुआ है 0, t इज इक्वल टू। अब इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर पर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 2/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो देखो मेरे अभी पहले जो है ना ये गलती किया हुआ, ये क्वेश्चन क्या है, गलत हो गया। अब क्या करेंगे, जरा इसको सही कर देते हैं, सही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग एंड आंसर विल बी 0 प्लस a इज इक्वल टू 0.02 इंटू 3। तो ये हो जाएगा, आंसर इज योर 0.02, ये हो जाएगा 6/100 मीटर पर सेकेंड। जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या गलती हुई थी, ये मेरा आंसर क्या बन गया था, 6 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, जबकि होना क्या चाहिए था 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सब कुछ सही किया, कोई गलती क्या हुई मुझसे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। ये तो गलती बड़ी खतरनाक हो जाती है भाई। हाँ, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, हो जाएगी तो क्या आएगा, 0 नंबर आएगा। अब अगला क्वेश्चन, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। जैसे ही बात की स्टार्ट की, समझ लेना u क्या हो गया, 0। एक्सीलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। निकालना क्या है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। बहुत ईजी है ना, है कि नहीं ईजी, अरे ईजी है तो करो। u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, v हमको निकालना है, a दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। सो निकालना क्या है भाई, निकालना है रेसिंग कार, उसकी डिस्टेंस निकालनी है, सॉरी v नहीं निकालना है, s निकालना है, s। इसलिए s का फॉर्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा, s इज इक्वल टू ut, u 0 है तो ये भी हो गया 0 प्लस 1/2 a4, ये t स्क्वायर तो 10 इंटू 10, आंसर आ गया 200 मीटर। आ गया, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, शाबाश बच्चों। देखो हर क्वेश्चन में जब जितना बार करोगे ना उतनी अपने को परफेक्शन आएगा। अगर आपने ये सोच लिया कि ऐसे बैठे बैठे सारा सॉल्व हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस करोगे, इतना इजी लगेगा, इतना मजा आएगा कि आपको देखो याद करोगे। इसलिए प्रैक्टिस करने में मत चूकना, बैठना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझना एंड डू इट योरसेल्फ, आपको निश्चित रूप से परफेक्शन आएगा। यस, ए स्टोन is thrown vertically upward direction with velocity, एक पत्थर ऊपर फेंका, एक्सीलरेशन दे रखा है 10। ध्यान रखना ये ग्रेविटेशनल है, इसलिए ये ऊपर जा रहा है, माइनस आएगा देखना। ड्यूरिंग दिस मोशन
हो गया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। हाँ, क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन ये है कि एक पत्थर है, उसकी वेलोसिटी, शुरू में पत्थर फेंका तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे फेंका। एक्सीलरेशन जो है वो पत्थर ऊपर जा रहा है तो वो नीचे की तरफ खींच रहा है ना उसको, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या निकालना है अपने को, एक तो कितनी हाइट पर पहुंचेगा और दूसरा क्या निकालना है कितनी देर में ये वहां पहुंचेगा, टाइम। ठीक है साहब। और यहां पर एक चीज होए, ऊपर जाके पत्थर एक जगह जाकर क्या करेगा, रुक जाएगा। जहां पे जाके पत्थर रुक जाता है वहां से वो नीचे, यानी कि यहां पर क्या हो गया, v = 0 निकालो, v = u + at, t आ जाएगा। फिर अपन s वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हाइट आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? यस, चलो बी रेडी। u = दिस, a = दिस, v = 0 दिया हुआ है, s निकालना है, t निकालना है। तो अपन सबसे पहला फॉर्मूला लगाया, v = u + at, v 0 है, u 5 है, ये माइनस का 10 लगा, गलती मत करना माइनस, क्योंकि अपोजिट काम कर रहा है, पत्थर ऊपर फेंका है। ये माइनस नहीं लगाओगे तो गाड़ी अपना जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी, बोलना मत। ये हो गया अपना, तो ये हो गया माइनस माइनस दोनों हो गए, कट गए, तो t बराबर आ गया 0.5 सेकेंड। ओके, नाउ इस फॉर्मूले में जाइए, वैसे अपन वो भी लगा सकते हैं, s = ut + ½ at² भी लगा सकते हैं, क्योंकि t भी मालूम है, a भी मालूम है। इसमें लगा दिया a 2 माइनस का ये 10, s लगा दिया, 0 v 0 है, माइनस बार ये u जो है 5, ये आ गया -20s / -25, माइनस माइनस दोनों कट गए, 25/20, 5/4 = 1.25 मीटर इज योर आंसर। हो गए। नाउ फटाफट से लास्ट पॉइंट पे आ जाइए, हमको क्या पढ़ना है, अब अपन को पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब तक तो अपन ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मोशन, अब जो है सर्कुलर मोशन पढ़ना है। सबसे पहले एग्जांपल क्या दिया हुआ है, अगर मान लिया कोई आप रेक्टेंगुलर पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहे, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, तो 4 बार अपन ने डायरेक्शन चेंज किया। मान लिया अपनी स्पीड नहीं बदली, मैग्नीट्यूड नहीं बदला, लेकिन डायरेक्शन बदला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 बार अपनी वेलोसिटी चेंज हुई है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन वाली है, वेक्टर क्वांटिटी है। भले ही अपन एक स्पीड पे दौड़ रहे हैं, लेकिन अपने मुड़ भी गए तो भी अपना डायरेक्शन बदला तो स्पीड बदली। अगर हेक्सागोनल है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 टाइम अपनी स्पीड वेलोसिटी बदली, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ। हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल है तो क्या हुआ भैया, ऑक्टागोनल अष्टभुज, हेक्सागोनल यानी पंचष्टभुज 6, अभी 6 भुजा वाला हेक्सागोनल और 8 भुजा वाला ऑक्टागोनल। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7 है ना, ये इसको 8 ले लें, 8 टाइम्स आपकी गाड़ी मुड़ रही है। लेकिन सर्कुलर मोशन पे तो हर पॉइंट पे आप मुड़ रहे हो, हर पॉइंट पे आप मुड़ रहे हो, यानी कि कंटिन्यूअसली योर वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो व्हेन वी आर मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, वी आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग अवर मोशन, है, वी आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग अवर डायरेक्शन। और किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे, पत्थर घुमाओ, ये पत्थर घुमाया, ये पत्थर घुमाया, और इस पत्थर में ये जो बच्चा है ये पत्थर घुमा रहा है, जहां पर इसने रस्सी को छोड़ा उसी डायरेक्शन में, कैसे, उसकी टेंजेंट वाली डायरेक्शन में वो
पत्थर गिर जाएगा। तो पत्थर को मारे और जैसे अपन ने छोड़ा, जिस जगह छोड़ा उसी पॉइंट पे वो उसका टेंजेंट समझते हो? टेंजेंट समझते हो कि नहीं समझते हो? बच्चे लोगों को टेंजेंट समझते हो कि नहीं समझते हो? ये मान लिया गोला है और ये उसकी टेंजेंट है। इसको अपन क्या कहते हैं? ये स्पर्श रेखा। कोई भी लाइन से टच करती हुई जब निकलती है तो ये जो डायरेक्शन है ये उसका टेंजेंट। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। तो बाद में अपने भी काम आने वाला, अगले वाले ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ये सब काम आने वाला है। स्पर्श रेखा और टेंजेंट वाला इशू आएगा। तो अभी अपन इतना सा पढ़ लेते हैं कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है और किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है, द डायरेक्शन विल बी ऑफ द वेलोसिटी विल बी टेंजेंट ऑफ दैट सर्किल। ओके, इतना सा याद कर लिया। और अगर मुझे सर्कुलर पाथ निकालना है ना, पेरीमीटर निकालना है, तो जब गोले में मैं घूम रहा हूं तो गोले का पूरा चक्कर लगाता हूं, रेडियस अपने को दे रखा है, तो उसका पेरीमीटर या सरकमफरेंस कितना होगा? 2πr। याद है कि नहीं याद है? गोले का सरकमफरेंस, परिधि 2πr और एरिया हो तो πr²। पर अभी अपने ये काम आएगा। ओके, अब अपन आ जाए सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। होशियार बच्चों सब तैयार हो जाओ। पहला क्वेश्चन, अब आएगा मजा। अब अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब अपन आगे एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में ही तो मजा है। एक्सरसाइज करेंगे और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर अपने को कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, रेडी? ओके, अब आता है पहला क्वेश्चन। एथलीट कंप्लीट्स one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? वाह भाई वाह। एक कोई एथलीट है, वो कोई ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है, वो ग्राउंड का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर 200 मीटर, तो और एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, तो 2 मिनट 20 सेकंड यानी 2 मिनट्स 20 सेकंड में कितने तो वो चक्कर लगा लेगा, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और फाइनली वो जहां पहुंचेगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ओके, कर लोगे क्या? बताओ भाई। पहला क्वेश्चन, रेडी हो? अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लो और यहां से आपका टेस्ट शुरू हो रहा है। अभी तक आपने क्या पढ़ाई की वो जरा देख रहा हूं मैं। अब आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या देखा आपने? सबसे पहले तो हो जाएगा, अपन क्या करने वाले, ये बना दिया गोला, उसमें ये बना दिया उसका डायमीटर, ये उसका सेंटर। ठीक है साहब, डायमीटर की वैल्यू दे रखी है 200 मीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया? 100 मीटर, उसका आधा। और परिधि उसकी कितनी? सरकमफ्रेंस 2πr। 2πr कितनी थी? 2 × 22/7 × r = 100। ये हो जाएगा एक चक्कर वो लगाता है 40 सेकंड में। ठीक है, तो हमको निकालना है, सबसे पहले निकाल देंगे वेलोसिटी या स्पीड s/t। s कितना हो जाएगा? ये 2 × 22/7 × 100 टाइम कितना है? 40 सेकेंड। इसको जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? v। और जब अपने पास v आ जाएगा तो अपन क्या निकाल लेंगे? टाइम अपने पास दे रखा है 2 मिनट्स 20 सेकेंड, यानी कि 2 × 60 प्लस, सॉरी साफ कर देते हैं इसको, 2 × 60 प्लस 20 यानी कि 140 सेकेंड में ये एथलीट जो है कितना तो दौड़ेगा और फाइनली कहाँ पहुँचेगा अपन निकालेंगे। यस, ये मैंने आपके लिए प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रखा है। कम ऑन द क्वेश्चन अगेन। सब, दिस इज द सर्किल, दिस इज योर r = दिस, सरकमफरेंस = दिस। टाइम टेकन लिखना जरा, जब एग्जाम कभी आए ना तो लैंग्वेज लिखना मत भूलना।
ऐसे रफ रफ में याद करने से नहीं होता है, वो प्रैक्टिस के लिए ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से आपको लिखना है, इसीलिए मैंने लिख कर आपके लिए रखा है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, दिस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो काटना भी सीखना, मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा। 2 × 22 अपॉन 100 ये होगा, 7 नीचे आ जाएगा तो 7 × 40। अब आप इसको काट दो, 0 से 0 गया, 4 से जो है 2, ये 11 आ गया, 2 से 2 कट गया, ये बच गया 110/7 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई। टोटल टाइम दे रखा 140, तो टोटल डिस्टेंस कवर निकालना फटाफट। तो v इक्वल टू एस अपॉन टी, एस इक्वल टू वी इंटू टी। v क्या दे रखा अपन निकाला 110/7 और टाइम अपने को मालूम 140, तो ये अपनी डिस्टेंस आ गई। यहां तक तो अपन पहुंच गए। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन 2 मिनट 20 सेकेंड इज 2200 मीटर। यहां तक तो अपन बहुत अच्छा किया अपन ने। अब आता है क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट का। ये भाई साहब 2200 मीटर दौड़ने के बाद किस पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो हमने क्या निकाला, इन 40 सेकेंड ही कवर्स 1 राउंड। 40 मिनट में 1 राउंड लगाता है। इन 1 सेकेंड ही विल कवर 1/40 राउंड। इन 140 सेकेंड ही विल कवर 1/40 इंटू 140। ये आपको आता है कि नहीं आता है, मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा। ये एक एक नियम बोलते हैं इसको, एक एक नियम। 40 सेकेंड में दौड़ता है इतना, 1 में दौड़ेगा इतना, तो 140 में दौड़ेगा इतना। जब कभी ये देख लो भाई, इधर सामने है, ये 1 लिखते हैं, जो इधर वाली संख्या इसके नीचे आती है, और ये जब आता है इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, बार बार मैं बताने में मेरा टाइम खराब होता है ना। अब अपने को आ गया, ये कट गया 0 0, तो 7/2 3.5 राउंड है। तो ये भाई साहब जो है तीसरा चक्कर जब लगाएंगे, चौथा चक्कर उसका आधा ही घूमेंगे। कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये ए से लेके बी तक। सो आफ्टर 3.5 राउंड ही विल रीच एट द फॉलोइंग पॉइंट बी। यहाँ पहुंचा। अब ए से बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। सो द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी, एंड ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्किल, एंड द डायमीटर दे रखा है 200 मीटर। सो द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 मीटर। डिस्टेंस तो हो गई 2200, डिस्टेंस तो हो गई 2200, और डिस्प्लेसमेंट हो गया ओनली 200। तो आ गया क्वेश्चन नंबर 1। रेडी, सब लोगों ने नोट कर लिया, बहुत होशियार बच्चे हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम पॉइंट ए टू द अनदर पॉइंट बी इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 50 सेकेंड। ये 2 मिनट 30 है, 50 गलत लिखा हुआ है। 2 मिनट 30 सेकेंड्स। ए से बी में जोसेफ जो है पॉइंट नंबर 1 ए से, कोई मान लिया ये पॉइंट नंबर ए है, यहाँ से लेके जो बी तक गए हैं, ये ए है, ये बी है। यहाँ तक जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 300 मीटर, और टाइम दे रखा है 2 मिनट्स और 30 सेकेंड। ठीक है साहब। देन ही रिटर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। यहाँ आता है सी बिंदु पे, और ये यहाँ से यहाँ है कितना, 100 मीटर। तो उसको दे रखा है, वो टाइम दे रखा है यहाँ इतने में पहुंचता कितने में, 1 मिनट में। ठीक है। अब ये कह रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी निकालना है, ए टू बी और ए टू सी। ए टू बी के लिए भी अपने को निकालनी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और ए टू सी के लिए भी अपने को निकालनी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। हाँ भाई, कैसे निकालोगे? हाँ, अब आया कुछ क्वेश्चन। ट्राई। वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट, और टाइम आ जाएगा। फिर एवरेज कैसे निकालोगे? क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस कर लीजिए। यस, बी रेडी। क्वेश्चन नंबर 2। यस, स्मार्ट बॉयज, स्मार्ट गर्ल्स, बी रेडी। ए से, मैंने देखो एग्जाम में ये लिखना है, ए, ये बी, ये सी। देखा, ऐसे बना लेना फिगर। फिर क्या लिखना, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू दे रखा है दिस।
सो ये हो गया 150 सेकेंड। सो अब आता है for A to B, ऐसे लिखना एग्जाम में, भूलना मत। for A to B स्पीड इज इक्वल टू दे रखा है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 अपॉन टोटल टाइम 150 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी में भी वही आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही है, टाइम इतना ही, तो ये भी स्पीड एंड वेलोसिटी जो है A to B में सेम है। अब आ जाता है A to C, एवरेज स्पीड क्या है, वही एवरेज स्पीड निकालना है। देखो 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 देखो, हाँ A to C में वो 300 गया फिर वापस 100 आया, तो कुल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने कितना किया 400, और टाइम लगाया 150 और 60, 2 मिनट 30 सेकंड में तो गया, 1 मिनट में आया, ये हो गया 210, काट दिया 40 अपॉन 21, आंसर इज 1.904 मीटर पर सेकेंड इज योर एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं है। और एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट A to C गिन लीजिए 200, तो 200 अपॉन 210 इज इक्वल टू दिस 0.952 मीटर पर सेकेंड। तो A to C का जब मामला आया ना, तो स्पीड और वेलोसिटी बदल गई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, Abdul while driving to school computes the average speed for his trip is 2 kilometer per hour. On his return trip along the same route there is a less traffic and the average speed is 40. What is the average speed of the Abdul trip? अब्दुल जो है घर से स्कूल गया, उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, वापस आया तो 40 किलोमीटर पर आवर पे आया, एवरेज स्पीड निकालनी है, निकाल दें। मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर मैं जाते वक्त मेरी 20 है, आते वक्त मेरी 40 है, अगर दोनों में डिवाइड कर दूं तो मेरे तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये हो रहा है 30। कहीं गड़बड़ तो नहीं लग रही है आपको? गड़बड़ तो नहीं लग रही है बच्चों? बताओ। देखो जाते वक्त 20 है, आते वक्त 40 है, मैं अगर दोनों को जोड़ दूं 2 का भाग एवरेज स्पीड आ जाएगी क्या? नहीं आएगी, ये तरीका गलत है। एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो आ जाओ, यस अच्छे बच्चों, यस। सो लेट द स्पीड फ्रॉम द होम टू स्कूल इज S मीटर मान लेते हैं ना, ऐसे लिखना अपने को एग्जाम में। While going the velocity is v1 is equal to 20 किलोमीटर पर आवर, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। While coming the velocity is v2 30, सॉरी ना, पहले वाले में अपन थोड़ी सी गलती की, मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया, यहाँ पर ये एक्चुअली मैंने गलती की हालांकि, पर ये क्या था 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 करता तो ये आ जाता 25। अब आंसर क्या आता है एक्चुअल वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यस, तो ये आ गया v2, क्लियर। अब अपने को निकालना है टाइम टेकन इन गोइंग, टाइम टेकन इन गोइंग होम टू स्कूल। तो v1 अपने को दे रखा है s अपॉन t1, t1 हो गया s अपॉन v1, तो s अपने को जो भी डिस्टेंस है s अपॉन 20 आवर मान लेते हैं, और t2 हो गया s अपॉन v2, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, ये वाला फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से ही अपने t1 निकाला, तो ये हो गया s अपॉन 30 आवर। अब एवरेज स्पीड आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी गया, भी s गया और s आया, तो s प्लस s, और ये टाइम s अपॉन 20 s अपॉन 30, करो सॉल्व करो। अब यहाँ आने के बाद तो सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे? इतना देखो, यहाँ मैं कर लेता हूँ अलग से, वापस कर लेता हूँ। ये हो गया 2s अपॉन, यहाँ अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा, 60 एलसीएम आएगा, ये बन जाएगा 3s
और ये बन जाएगा 2s, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2s, ऊपर चला जाएगा 60, नीचे रह जाएगा 5s, s से s कट जाएगा। देखो ये मैंने किया है, 2s हो गया, 3/2s, 60 ऊपर चला जाएगा, s से s कट गया, 5 से ये 60 को काटा, ये बन गया 12, और ये आंसर आया 24 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड जो अपन ने पहले निकाली थी गलती से वो थी 25, आंसर क्या है 24, और 24 कैसे आया, ए से आया। तो अब आप गलती नहीं करोगे, कभी भी जाने और आने की एवरेज स्पीड निकालें तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करोगे, हाँ, नहीं तो गलती हो जाएगी, मैं नहीं जानता हूं। आ जाओ बच्चों, जरा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। A motorboat starting from rest in a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3.0 meter per second square for 8 seconds. How far the boat travel during this time? बताइए भैया। U is equal to 0 क्योंकि गाड़ी स्टार्ट हो रही है और एक्सीलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है 8 सेकेंड। निकालना क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को अपने को फॉर्मूला मालूम है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। जरा वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। जरा देख लेते हैं इसको भी कि कर कैसे करना है। u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू दिस, t इज इक्वल टू दिस, s इज इक्वल टू फॉर्मूले में डाल दिया। u 0 है तो ये भी हो गया 0, 1/2 3 इंटू 8 इंटू 8 स्क्वायर है, ध्यान रखना, ये से कट गया, लास्ट में बचा 12 इंटू 8, ये आ गया आंसर 96 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, अलग प्रकार का क्वेश्चन है। हाँ साहब, क्या है क्वेश्चन? ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स, और फिर धीरे धीरे गाड़ी उसकी डाउन होती जाती है और 5 सेकंड में जाके गाड़ी रुक जाती है। 52 की स्पीड पे चल रहा था, ब्रेक लगाया, 5 सेकंड में गाड़ी रुक गई। दूसरा ड्राइवर जो था वो 3 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चला रहा था और उसने भी ब्रेक लगाया, उसकी गाड़ी को रुकने में 10 सेकंड लगे। अब ये बताइए, ये ग्राफ पे बनाइए इसको और स्पीड टाइम कर्व बनाइए और बताइए कि उनमें से कौन सी कार ट्रेवल्ड फार्दर। जिस भी गाड़ी ने ब्रेक लगाया ना, दोनों गाड़ी ने ब्रेक लगाया, एक गाड़ी तो रुकी 5 सेकंड में, दूसरी गाड़ी रुकी 10 सेकंड में। अब आप ये बताओ कि कितनी गाड़ी कितनी दूर तक जाके रुकी, कैसे बताना है? ग्राफ से बताना है। कर्व जो है ना, स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम कर्व से अपने को बताना है। करेंगे क्या? बहुत इजी है कि टफ है? यस, अपन तो होशियार बच्चे हैं, कर लेंगे। v u अपने को दे रखा है, t दे रखा है 0, ये v इज इक्वल टू 0 है, ये कार A के लिए, कार B के लिए ये अपने को दे रखा है। अब अपन बनाते हैं कर्व, ये अपन ने कर्व बनाया, ये अपना x एक्सिस है, क्या ये x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस है, ठीक है। ये अपना डिस्टेंस आ गई, ये अपना टाइम आ गया। और पहले वाली गाड़ी जो कार A है वो क्या करती है, मान लिया 52 से 5 सेकंड में 0 पे आ जाती है, तो कर्व कैसा बनेगा? ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला, AB। और दूसरी जो गाड़ी है वो 3 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, 10 सेकंड जाके रुकती है, तो ये जो है ना, ये उसका कर्व बनेगा। अब दोनों का एरिया निकाल लो। एरिया है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, तो पहले वाले का OAB, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार A इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB। सो OAB में अपने पास ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? सब जानते हो कि नहीं जानते हो? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये अपन को पढ़ा है, अपन को आता है। तो 1/2 बेस क्या है 5
और हाइट क्या है 52 इंटू 5/8, ये आ गया अपने को 36.12 मीटर। फिर अपने निकालेंगे कार बी के लिए, OCD एरिया 1/2, बेस है 10 और ये 3 इंटू 5/18, ये अपना वो हो गया हाइट हो गया। ये कैलकुलेशन किया और ये गाड़ी चली 4.16 आ गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी इज इक्वल टू 4.16, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इज इक्वल टू 36.12 और अब ये आंसर आया। सो द कार ए ट्रेवल्स फार्दर देन कार बी। ठीक है, ये अपना एक क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अलग प्रकार का है, उसको भी कर सकते हैं, तो अपन बुक में ही कर लेते हैं। अब तो होशियार बच्चे हो तो इसी में कर लें फटाफट यार, तो लंबा टाइम खराब करें। यस, फटाफट कर लेते हैं कि भाई ये ऐसा है, इसमें ये कर्व बनाया हुआ है और ये कर्व में क्या किया है कि एक तो गाड़ी है जो ये चल रही है एक तो कार चल रही है ए कार, ये ए, दूसरी चल रही है बी कार, तीसरी चल रही है सी। पहला क्वेश्चन तो पूछा है कि उसमें से सबसे तेज कौन चल रही है, फास्टेस्ट, तो तेज चल रही है कार बी। क्यों? क्योंकि उसका स्लोप सबसे खड़ा है। ठीक है, व्हेन द स्लोप इज हाई सो कार बी इज द फास्टेस्ट। फिर पूछ रहा है कभी ऑल द 3 एवर मीट एट सेम पॉइंट, कभी मिलती है क्या किसी पॉइंट पे? नहीं, नो। क्यों? क्योंकि कहीं आपस में क्रॉस नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है, बेकार सा क्वेश्चन है। सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, कहां पर सी पहुंचा व्हेन बी ने ए को क्रॉस किया। अब क्या ये कह रहा है, सी कहां पहुंचा, ये सी यहां पहुंचा, बी ने ए को कहां क्रॉस किया, यहां पे क्रॉस किया, और उस वक्त सी कहां पे था, यहां उसका वर्टिकल डालो, ये वर्टिकल, इसका वर्टिकल यहां डालो। ठीक है साहब, और वो यहां पहुंचा, कहां पे पहुंचा, उसकी डिस्टेंस ये, अब ये वैल्यू निकाल लो। ये ऐसे करना है, अगर एग्जाम में आएगा नहीं इस प्रकार का क्वेश्चन, आ जावे तो तरीका ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी कर लो कि बी, हाउ फार द बी ट्रेवल्स बाय द टाइम इट पासेस सी। तो ये कह रहा है कि बी कहां पहुंचेगा जब ये सी को क्रॉस करेगा, तो ये बी, ठीक है, सी को यहां क्रॉस किया, कहां पहुंचा, ये डालो वर्टिकल, ये जो डिस्टेंस आएगी ये उसकी आंसर है। ठीक है, बहुत बेकार सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यहीं समझ लिया अपन ने, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं अपन। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर और वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द स्पीड रेट दिस, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक टू द ग्राउंड। बहुत इजी है, ऊपर से बॉल को गिराया, कितनी ऊंचाई से गिराया, हाइट 20 मीटर, एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपने को u इज इक्वल टू 0 है, v निकालना है और टाइम निकालना है। निकाल लोगे क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबसे पहला फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर अपने को निकालना है, नहीं टाइम भी नहीं देगा, सॉरी, हाँ, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इसको नहीं लगाएंगे, पहले फॉर्मूला लगा देंगे s वाला, s इज इक्वल टू कौन सा लगा देंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला लगा देंगे, u 0 हो जाएगा, ए टी अपने को निकाल लेंगे, s आ जाएगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे, तो t निकालना है अपने को। देखो चलो करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, u इज इक्वल टू 0, s दे रखा है दिस, a इज इक्वल टू दिस, v निकालना है और t निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 10 इंटू 20 दे रखा है, ये अपने को s की वैल्यू v स्क्वायर अपने को निकालना, u 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और v इज इक्वल टू अंडर रूट 400 इज इक्वल टू 4 इंटू 100, उसको कर दो। और ऐसे करके अगर आपको नहीं आता है तो अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, अंडर रूट 100 की वैल्यू होती है 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, आ जाएगा ये 20। फिर अपने को t निकालना है, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, इसमें रख के t आ जाएगा 2 सेकेंड। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे लोगों थके तो नहीं हो? थक गए क्या? थक गए तो अगली क्लास देनी पड़ जाएगी अपने को। हाँ यस, अब कहता फटाफट पढ़ो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अब तो बहुत इजी बचा है। देखो 8, 9, 10 3 क्वेश्चन बचे। स्पीड टाइम ग्राफ, उसमें ग्राफ है, बोलता है कोई गाड़ी चल रही है ऐसे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हाउ फार डज द कार ट्रेवल्स इन फर्स्ट 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड यहाँ चला दो, यहाँ से इसको लंब डाल दो, ये परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे वापस देख लो इधर, जहाँ पे ये 4 सेकेंड का ये लाइन है और यहाँ से इसको यहाँ मिलाओ, सॉरी है ना, तो यहाँ जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस आ जाएगी अपनी को 4 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया। दूसरा आता है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन जहाँ से ये आफ्टर 6 सेकेंड जो भी है, ये जो लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, तो आफ्टर 6 सेकेंड ऑफ द ट्रेवलिंग इट इज गोइंग इन द यूनिफॉर्म मोशन। तो ये भी आपका एक बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया। और अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है और सिंपल सा ये बता देता हूँ फटाफट जल्दी। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी, अगर ऐसी कभी पोजीशन आ सकती है क्या कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो और वेलोसिटी जीरो हो? यस, पत्थर ऊपर फेंकेंगे और ऊपर जाके जब टिक जाएगा जीरो यानी रुक जाएगा, वो जीरो वेलोसिटी पे आ गया और एक्सेलरेशन उसके ऊपर है। इसलिए व्हेनेवर वी आर थ्रोइंग ए स्टोन एट द upward height, it will go at the height and become the constant, become stationary, and the velocity will become zero, but at the time acceleration is the gravitational acceleration which is equal to 9.8 meter per second, so it is the condition. Okay, और ये आता है an object moving in a certain direction with an acceleration in a perpendicular direction. Yes, it is when it is moving in the circular track. This is your answer. Question number 10 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। Now हमने आज 3 सेशन में मोशन का चैप्टर पूरा कर लिया। नाउ अनदर सेशन we are going to study about chapter number 10, and the name of the chapter 10 we know very well is the force and law of motion. Thank you.